बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई प्यारे बच्चों, कैसे मिजाज हैं? हम आज भी बात करेंगे ज़्यादा सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से। और कल हमने बात की थी एनईडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो एडमिशन पॉलिसी की वजह से जो तब्दीलियाँ आई हैं तो बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं बच्चों के जहन में। एनईडी यूनिवर्सिटी ने यह ऐलान किया है कि इस साल वो एंट्री टेस्ट का वेटेज बढ़ाकर 50% कर देंगे टोटल मेरिट स्कोर बढ़ाने के लिए। और इंटर का जो स्कोर होता था 90% वेटेज लेते थे, इस साल उसे भी 50% कर देंगे। और इंटर की नहीं बल्कि सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कंसिडर करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट देर से आएगा, वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते और उन्हें यूनिवर्सिटी की का सेशन टाइम पे शुरू करना है। तो अब इस सिलसिले में जो सवालात उठे हैं, एक सवाल ये बहुत पूछा गया कि जी बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या ख्याल है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या करने जा रही हैं। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही होती हैं, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तरह का कुछ प्रोग्राम बनाएंगी। अभी तक अनाउंसमेंट सबका नहीं आया है। 3 यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है। नस्ट के पास एंट्री टेस्ट की वैल्यू 75% है। 15% नस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लेगी और 10% वो मैट्रिक के रिजल्ट को काउंट करेगी फाइनल मेरिट वेटेज पे। महरिया यूनिवर्सिटी 50% 50% टेस्ट को, एंट्री टेस्ट को, 40% फर्स्ट ईयर के स्कोर को, सेकेंड ईयर नहीं, और 10% मैट्रिक के स्कोर को। और जीआई के गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट 85% वेटेज दे रहा है एंट्री टेस्ट को, 10% वेटेज दे रहा है आपके फर्स्ट ईयर के स्कोर को, और 5% वेटेज देगा मैट्रिक के या ओ लेवल के स्कोर को। और सवाल ये पैदा होता है कि जी बाकी एमकैट या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि कुछ बच्चों को के जहन में फिर ये सवाल उठा कि जी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी। तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट प्रोबेबली इंटर का रिज़ल्ट पूरा काउंट करेंगी। उसकी वजह यह है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पर अक्टूबर तक रिज़ल्ट का इंतज़ार करती हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपका इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ चुका होगा। तीसरा सवाल ये है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जी एक तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर इसका मतलब सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होंगे हमारे इस साल। तो होंगे, बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट ने 9 जुलाई सिंध गवर्नमेंट ने उसकी डेट दी है फॉर योर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स। दूसरा सवाल फिर ये उठा कि सर अगर सेकेंड ईयर काउंट नहीं होगा तो फिर हम पढ़ें क्यों सेकेंड ईयर के लिए, तो क्या हम सेकेंड ईयर के लिए पढ़ना छोड़ दें? नहीं, मेरा मशवरा ये है कि सेकेंड ईयर की तैयारी आप एज इट इज़ रखें। और इसकी 3 अहम वजूहात मैं आपको कम से कम बता सकता हूँ। पहली वजह तो ये है कि जी ई कैट की तैयारी भी खुद ब खुद सेकेंड ईयर की तैयारी से हो जाएगी। आधा ई कैट तो सेकेंड ईयर पे बेस्ड है, और मुमकिन है वो ई कैट में सेकेंड ईयर के MCQ ज़्यादा रखें। दूसरी बात ये कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा है कि जी आपका दाखिला हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंफर्म हो गए, आपको ओवरऑल इंटर में 60% लानी है और दिसंबर तक आपको वो रिजल्ट सबमिट करना है, वरना आपका दाखिला कैंसिल हो जाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात ये है कि भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे भी सारे फैसले बदल सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आया ख्याल शरीफ में। फिर एक सवाल यह है कि जी क्या हम एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें? यस, क्योंकि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए देखा जाए तो मिड अगस्त की डेट दी है उन्होंने एंट्री टेस्ट की, और जुलाई में आपके सेकेंड ईयर के पेपर्स हैं, तो आपके पास टाइम कहाँ है? अप्रैल के मुश्किल से 15 दिन, और मई के 30 दिन जिसमें ईद भी आनी है, रमज़ान भी आना है, और जून के 30 दिन, और जून में कुछ टाइम तो आप सेकेंड ईयर की तैयारी रिवीजन में लग जाएंगे। तो मुश्किल से 2 महीने आपके पास, और सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल के एग्जाम्स भी होंगे, फिर आपका मिड अगस्त में एंट्री टेस्ट है। तो यू हैव हार्डली 8 वीक्स, तो यू मस्ट स्टार्ट योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन नाउ। फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम सेकेंड ईयर की तैयारी करें? मैंने कहा यस। क्या हम एंट्री टेस्ट की तैयारी करें? मैंने कहा यस। तो दोनों कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों की तैयारी साथ करनी है, और इसलिए भी करनी है कि देखें हफ्ते में 7 दिन है। 30% आप सेकेंड ईयर के लिए रखिए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पूरा साल, तो हफ्ते में 2 दिन आप सेकेंड ईयर को दें, और 70% टाइम अपना ई कैट की तैयारी को दें, 70% टाइम आप अपना एम कैट या मेडिकल वाले एम कैट की तैयारी को दें। तो आप हफ्ते के 5 दिन अपना एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करें, और 2 दिन जो है वो सेकेंड ईयर को रिवाइज करते रहें। फिर एक सवाल उठता है कि क्या हम एंट्री टेस्ट के लिए कोचिंग लें या ना लें।
ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे सिंसियर एडवाइस लें तो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सही से पढ़ा है, अच्छे टीचर से पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आपको एंट्री टेस्ट के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए किसी कोचिंग में तैयारी नहीं की। लेकिन हाँ, एंड अगर आप कोचिंग से तैयारी करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ MCQs का बैंक मिलता है, हज़ारों MCQs आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और आपको प्रैक्टिस कराई जाती है उसकी रेगुलर, तो आपको प्रैक्टिस मिल जाती है। ये दोनों चीज़ें तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। किताबें ले लीजिए बाज़ार से और प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको कोचिंग पे मिलती है वो टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज करना कि कितनी देर में MCQs कंप्लीट करना है, फिर शॉर्टकट सिखाए जाते हैं कि उसी सवाल को जल्द से जल्द कैसे किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो कोचिंग में सिखाई जाती है, जो कोचिंग में मिलेगी आपको, वो है डायरेक्शन, वो है ड्राइव। कि आपको पता होता है कि कल मेरी फिजिक्स की क्लास है, चैप्टर 3 शुरू होगा, तो आप पढ़ने बैठते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर वो कहते हैं आपका टेस्ट होगा, तो फिर आप टेस्ट के लिए बैठते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अपने अंदर एक पुलिस वाला बिठाया हुआ है और आप खुद से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और घर पे अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं पूरे महीने के लिए, तो फिर आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे आजकल के मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा बहुत ज़हीन है और ज़हीन होने के साथ उसका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसे फेसबुक भी यूज़ करना है, उसे व्हाट्सएप भी यूज़ करना है, उसे इंटरनेट भी करना है, गूगल भी करना है, उसे इंस्टा पे सेल्फीज़ भी डालनी है, तो उसको बहुत कुछ करना है। तो ये सब कुछ करने में फिर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो जब वो पढ़ने बैठता है तो वो सोचता है आज अभी 2 घंटे में बैठता हूँ, वो फिजिक्स पढ़ने बैठता है तो थोड़ी देर बाद सोचता है नहीं केमिस्ट्री करता हूँ, फिर वो केमिस्ट्री शुरू करता है तो उसका दिल नहीं लगता, आप कुछ और करते हैं, तो वो कुछ नहीं करता, वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और यार क्या किया, ओहो मैंने भी नहीं पढ़ा, ओहो तुमने भी नहीं पढ़ा, और टाइम ज़ाया हो जाता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो यकीनन कोचिंग जाने से आपको फ़ायदा होगा। तो जो भी करें, कोचिंग जाएं या ना जाएं, घर पे पढ़ें या कोचिंग जाएं, लेकिन एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें फ़ौरन। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सबसे बढ़कर अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।